नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जर्मनी के लिए यह इस साल का क्रिसमस बहुत ही दुखद और भयानक साबित हुआ है, क्योंकि कल ही जर्मनी में एक बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है जिसके कारण हर जगह प्रेयर फॉर जर्मनी ट्रेंड कर रहा है। तो जानते हैं आज कि क्या जर्मनी में हुआ है और इससे क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं जियोपॉलिटिकली। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जर्मनी में इस साल के मतलब हर साल खैर इसी वक्त यानी कि क्रिसमस के टाइम नवंबर दिसंबर में करीब 2000 से 3000 एक छोटे छोटे क्रिसमस मार्केट लगते हैं। जैसे दिवाली में हम देखते हैं इंडिया में भी छोटे छोटे मार्केट्स लग जाते हैं, उस तरीके क्रिसमस मार्केट में भी छोटे छोटे क्रिसमस मार्केट लगते हैं कि जर्मनी में भी 2000 से 3000 के करीब लगे रहे इस साल। जहाँ पे व्हीकल्स आना अलाउड नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे जनरली पेडिस्ट्रियन ही वॉक करते हैं लोग, आम आम जिंदगी में जैसे लोग चलते हैं और वहाँ पे शॉपिंग करते हैं। पर इसी बीच इस साल एक आदमी जो कि 50 साल का था, सऊदी अरेबिया से आया था डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिए और प्रैक्टिस भी कर रहा था डॉक्टरी की, वो अपनी BMW कार लेता है और चला देता है उस क्रिसमस मार्केट में, जहाँ पे कई लोग ज़ख्मी होते हैं। करीब बताया जा रहा है कि 2 लोग मारे जा चुके हैं। तो कौन था ये आदमी और कैसे इसने इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया, जहाँ पे 2 लोग मारे गए हैं और कई सारे लोग इंजर्ड हैं। मैंने वीडियो देखी है और कहीं मुझे लगता है कि 2 से ज़्यादा ही लोग मारे गए होंगे, क्योंकि इस तरीके से अगर कोई तेज़ रफ्तार में गाड़ी चलती है, खासकर BMW, तो कहीं तो इंसान ऐसे ही कुचले जाते हैं। जहाँ भीड़ में, जहाँ पे आप देखते हैं कि लोग मार्केट कर रहे हैं, अपनी शॉपिंग कर रहे हैं क्रिसमस के टाइम पे, जो कि बहुत ही ऑस्पिशियस माना जाता है जर्मनी और यूरोपियन कंट्रीज़ में। और वहाँ पे वो डॉक्टर एक बहुत ही रैश ड्राइविंग के साथ चलता है और कई लोगों को कुचल भी देता है। तो हम जानते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है, और ये पहली बार नहीं हुआ है जर्मनी में कि पहली बार ऐसा अटैक हुआ है। 2016 में आपको याद होगा ट्रक अटैक हुआ था, इसी तरीके की वारदात को अंजाम दिया गया था, जो कि बहुत ही एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट का आदमी था, जिसने क्रिसमस मार्केट में कई लोगों को तब अपने ट्रक के नीचे कुचल दिया था और मारे गए थे काफ़ी लोग। और उसी इंसिडेंट के बाद कई मेजर्स भी लिए गए थे जर्मनी में। पर इस साल देखा जा रहा है कि ये बहुत ही अद्भुत घटना घटी है, और कई प्रिकॉशंस लेने के बावजूद भी ये आदमी क्रिसमस मार्केट में जाता है अपनी BMW कार और लेकर रैश ड्राइविंग करता है, कई लोगों को कुचल भी देता है। तो इसी के साथ ये बताया जा रहा है कि जो ये आदमी था, जो कि सऊदी अरब से आया था 2006 में जर्मनी में, और पर ये वांटेड लिस्ट में था। सऊदी अरब ने से जर्मनी को कहा था कि इसको अपने पास हमें दे दिया जाए, इसको एक्स्ट्राडाइट कर दिया जाए, पर जर्मनी ने इसे ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर रोक दिया था, क्योंकि इसके बहुत ही कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज़ थे, बहुत ही एक्सट्रीमिस्ट टाइप के व्यूज़ थे कि वो खैर एंटी इस्लाम को प्रमोट करता था और फार राइट पार्टी को प्रमोट करता था। उसके सोशल मीडिया पोस्ट ऐसे बताया जा रहा है, जो कि इसलिए सऊदी अरेबिया को भी वांटेड था कि इसके काफ़ी डिफ्लेक्टिंग और अजीब से ही व्यूज़ थे, एक्सट्रीमिज्म काइंड ऑफ व्यूज़ थे, और इसीलिए इसने ये अंजाम दिया है। बट जर्मनी ने इसको अपने रिफ्यूजी के तौर पर ये रखा गया था 2016 में, 2006 में आया था, 2016 में रिफ्यूजी का स्टेटस दे दिया गया था इसको जर्मनी के द्वारा। और ये मर्कल के टाइम में हुआ था। आप जानते हो कि मर्कल की बहुत ही प्रो माइग्रेंट व्यूज़ रखती थी, और इसीलिए बट उन्होंने भी कहा था कि इस्लामिस्ट टेरर इज़ द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू जर्मनी, इवन दो शी वॉज वेरी प्रो इमिग्रेंट। अपने इमिग्रेशंस को बहुत ही बढ़ावा दिया था अपने जब ये कार्य करती थी अपने जर्मनी में। और इसी के लिए UAE के फॉरेन मिनिस्टर ने भी उनको एक वार्न किया था कि यूरोप को ही फ़ोन किया था, ना कि सिर्फ जर्मनी को, कि अगर आप एक्सट्रीमिस्ट लोगों को अपने यहाँ बुलाएंगे अल्ट्रुइज़म के थॉट से, अल्ट्रुइज़म मतलब बहुत ही नेक थाट से, बट वो आपको ही गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे, तो ये UAE के फॉरेन मिनिस्टर ने पहले ही बहुत ही पहले ये बोल दिया था। बट जर्मनी और यूरोपियन कंट्रीज़ नहीं समझी और ये वारदात को अंजाम दे दिया गया है। और इसी के साथ इलॉन मस्क का बैक करना चाहते हैं जर्मनी के फार राइट इलेक्शंस, फार राइट पॉलिटिकल पार्टी को, जो कि इलेक्शंस अभी बहुत ही करीब हैं जर्मनी में। बताया जा रहा है कि फरवरी या क्या अराउंड या फिर जून तक ये इलेक्शंस हो जाएंगे। और इस वक्त और इस इंसिडेंट के बाद जो राइट विंग पॉलिटिकल पार्टी AfD, अल्टरनेट फॉर जर्मनी कहा जाता है इसे, ड्यूटलैंड और जर्मनी, तो ये बहुत ही खतरनाक पार्टी और फायर राइट पार्टी मानी जाती है कि जो इलॉन मस्क इसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि इलॉन मस्क जो कि बहुत ही पावरफुल बन चुके हैं आजकल, उनके पास ट्विटर है, सबसे अमीर आदमी है और बहुत ही इन्फ्लुएंस ये रखते हैं। कहीं भी किसी भी कंट्री के बारे में या पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में ये बैक करते हैं, तो उसके जीतने के चांसेस तो खैर वो तो वहाँ की जनता ही बता पाएगी, बट बहुत ही एक फेवरेबल एटमॉस्फेयर मिल जाता है उस पॉलिटिकल पार्टी के और उस टाइप के व्यूज़ के लिए। तो अब इलॉन मस्क
फार राइट जर्मनी को पार्टी को बैक कर रहे हैं, जो कि बताया जाता है कि प्रो नाजी और बहुत ही एंटी इमिग्रेंट और एंटी यूरोपियन यूनियन को स्टांस रखती हैं, और इसीलिए ये बहुत ही जियोपॉलिटिकल इशू बन सकता है अगर ये पार्टी जीतती है। इसीलिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि देखने के लिए कि जर्मनी में क्या ऑन पॉलिटिकल पार्टी पावर में आती है नेक्स्ट इलेक्शन में, क्योंकि यह अगर पॉलिटिकल पार्टी आती है तो ये कई सारे रूल्स और रेगुलेशंस को बदलना की कोशिश करेगी, जो कि बहुत ही इंडिया के लिए और पूरे जियोपॉलिटिकल इशू के लिए बहुत ही एक सरदर्द बन सकता है, क्योंकि ये यूरोपियन यूनियन को निकालेगी। और जर्मनी बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है, इनफैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर है जर्मनी, लार्जेस्ट इकॉनमी है एक तरीके से देखा जाए आफ्टर यूनाइटेड किंगडम से एग्जिट फ्रॉम यूरोपियन यूनियन। तो अब जर्मनी में ही एक बहुत बड़ा मेजर स्टेक है यूरोपियन यूनियन का, बट अगर जर्मनी भी निकल जाएगा तो यूरोपियन यूनियन ऑलमोस्ट कोलैप्स भी हो सकता है। और ये प्रो रशिया की ये पार्टी प्रो रशिया भी कही जाती है, इसीलिए काफ़ी दरार आ सकती है अगर ये पार्टी पॉलिटिकल पार्टी आएगी जर्मनी में। तो बताया जाता है कि लोग भी बहुत सारे जो बिजनेस मैन हैं जर्मनी के, उन्होंने भी अगेंस्ट करा था, क्योंकि इन्होंने अभी अपनी पार्टी के लिए जो मैनिफेस्टो भी रिलीज़ किया था, जहाँ पर ये बताया जाता है कि वो एक सिंगल करेंसी देना चाहते हैं, हम जर्मनी को आउट ऑफ यूरोपियन यूनियन बताना चाहते हैं। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो पॉलिटिकल स्टेप होगा अगर AfD पार्टी चुनी जाती है जर्मनी में है, और इसके बाद वो अपने एक्शंस लेती है यूरोपियन यूनियन को एग्जिट करना और ये सब करती है। तो बहुत ही ड्रास्टिक चेंज होगा यूरोप में और यूरोपियन यूनियन पॉलिसीज़ में टुवर्ड्स ग्लोबल व्यू पॉइंट। तो ये टेररिस्ट अटैक किस तरीके से जर्मनी की पॉलिटिकल पार्टीज़ और जर्मनी के इलेक्शंस को मोल्ड करेगा, और क्या जर्मनी के जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और जो लीडर्स हैं, क्या वो अभी तक नहीं समझे हैं कि एक्सट्रीमिस्ट्स को अपने कंट्री में लाना से क्या उनके नतीजे हो सकते हैं। तो आप बताइए इस बारे में आप क्या सोचते हैं। और यही नहीं, सऊदी अरेबिया ने भी इस इंसिडेंट को कंडेम किया है, और उन्होंने बताया कि वो इंजर्ड और उनकी फैमिली के साथ खड़े हैं, क्योंकि सऊदी अरेबिया ने तो ऑलरेडी उस आदमी को मांगा था, एक्सट्राडाइट करने की मांग की थी जर्मनी से, बट जर्मनी ही नहीं उसे रोक दिया था एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में और प्रो इमिग्रेशन माइंडसेट के थॉट पे। तो आप बताइए कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में, और क्या AfD पार्टी पॉलिटिकल पार्टी जो है अगले चुनाव में जीत सकती है, और क्या इलॉन मस्क ने उनको बैक करके एक बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया है, कि या फिर बहुत ही अलग तरीके का स्टांस होगा। तो आप बताइए हमें क्या आप सोचते हैं, और देखते रहिए मेरे YouTube चैनल को। थैंक यू सो मच।